साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज बात करेंगे बीवी शर्मा बंधुओं से। आप तीनों लोगों से बात करेंगे। आप स्टैंडर्ड फर्नीचर हाउस चलाते हैं। आप लोगों के माध्यम से लोग अपने इंटीरियर्स को सुधारते हैं, अपने घरों की बात करते हैं। फर्नीचर का A to Z सामान आप लोगों के पास रहता है। दिल्ली गांधीनगर से बात कर रहे हैं। आज वीडियो में जानेंगे कि आपके लिए ये बंधु कितने फ्रूटफुल हैं और इनका पहला दिन जब फर्नीचर इंडस्ट्री में आए और तब से क्या चैलेंजेस फेस करते हुए आज आप लोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सर्विस दे रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप लोगों का स्वागत है कार्यक्रम में। आपकी जवानी, आपके संघर्ष की एक गाथा मोटा मोटी तौर से सुनना चाहेंगे। पहले ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी ये फर्नीचर इंडस्ट्री में किस मुकाम पे है, किस लेवल पे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था जी। मुझे काम मेरे पिताजी ने करवाया, डैडी ने करवाया था, काम स्टार्ट कराया था। तो 1976 में मैंने हायर सेकेंडरी क्लियर की थी और उसके बाद जो कॉलेज किया वो दुकान पे आने के बाद किया जी। तो 76 में मैंने स्टार्ट किया था काम के। तब छोटी सी दुकान थी हमारी, तो अलमारियों का काम मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब पहली अलमारी मैंने बेची, सबसे पहली अलमारी, तो रात को जब हम घर गए अपना, तो डैडी ने पूछा कि बेटे क्या किया तुमने। तो मैंने कहा जी आज मैंने एक अलमारी बेची है, इतने की है। तब 325 की अलमारी मुझे आई थी और वो मैंने 400 रुपये की बेची थी जी। तो ये 76 की बात है। तो मैंने कहा डैडी प्रॉफिट पता नहीं अब ज़्यादा है या कम है। कहता नहीं बेटे प्रॉफिट की बात नहीं है, बहुत बढ़िया किया तूने, अच्छा दिया। और ग्राहक को भी आगे सर्विस सेटिस्फेक्शन पूरा देना, कोई शिकायत आए कुछ आए तो उसके ग्राहक की सुनना आप। तो वो दिन है। उसके बाद तो फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो काम चलता रहा। तो डैडी बीच बीच में बताते रहे, एडवाइसिंग करते रहे कि आपने काम ईमानदारी से करना है, जिससे सामान लेना है उसको पैसे आपने टाइम से देने जी। कि पहली अलमारी की बिक्री से आपका सफर शुरू तो हुआ। आज सफर शुरू करते हुए दोनों भाइयों को जोड़ लिया। कब इन दोनों को की जरूरत आपको पड़ी कि ये लोग बाहर ना काम करके अपने साथ काम करें? जब मैंने शुरू किया तब तो ये बहुत छोटे थे, 5 साल के जी। एक 4 साल का था, एक 5 साल का था। और जब ये इन्होंने अपना स्कूल कॉलेज कर लिया तो फिर उसके बाद डैडी ने कहा कि तुम भी इनके साथ ही लगो, भाई के साथ लगो, भाई की मेहनत करो, हाथ बटाओगे अच्छा रहेगा। तो ये तब से मेरे साथ ही हैं, इकट्ठे ही हम काम कर रहे हैं। अब 3 फर्में हैं मेरी। तो है स्टैंडर्ड फर्नीचर, इसकी रीना फर्नीचर, छोटे की नाइस फर्नीचर। तो तीनों भाई काम इकट्ठे ही करते हैं, मिलकर करते हैं। फर्में 3 ही हैं हमारी, अलग अलग हैं। और खूब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने में मज़ा आता है। डैडी भी बिजनेस में थे? डैडी हमारे किसान थे। अच्छा, किसान होके इतना बड़ा रिस्क आप लोगों को डैडी ने नई एज में, खास करके तब जब आप लोग ब्राह्मण हैं। नहीं, हमारे उससे पहले मेरे जो चाचा थे वो काम फर्नीचर का करते थे हमारी मार्केट में जी। उनका शोरूम था। अच्छा। उनका था, तो हम उनके ही शिष्य समझो आप। तो उनको देख के हम आगे बढ़े। और हमारे चाचा का भी नाम यहाँ बहुत अच्छा था, रॉयल फर्नीचर शर्मा जी। ईमानदार से काम करते थे, क्वालिटी बहुत अच्छी बनाते थे, देते थे। तो उनकी बदौलत उनकी छाप हमारे पे भी पड़ी। तो हम भी काम बड़ा अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि ग्राहक को शिकायत ना मिले। जब स्टार्ट किया था तो मैंने कमेटी डैडी ने मुझे उठा के दी थी, 20,000 रुपये की कमेटी थी। मैंने 8,000 रुपये लॉस में 12,000 में ये बिजनेस स्टार्ट किया था 75-76 के अंदर, 76 के अंदर। तो उसके बाद फिर कमाते रहे, थोड़ा करते फिर कमेटी बड़ी डली करते बिजनेस बढ़ता गया। 80 आया, 80 के बाद फिर 90 का दौर आया। दुकानें पहले छोटी थी जी, सामान कम था, ग्राहक ज़्यादा थे। फिर शोरूम बने, धीरे धीरे हमारी मार्केट काफ़ी डेवलप हुई और शोरूम भी बड़े बन गए। बड़े होने से यह है कि ग्राहक को सामान तैयार ही मिल जाता था। अब भी यही कंडीशन है कि अब बड़े बड़े शोरूम है तो ग्राहक का वेट नहीं करता, सामान उसको रेडी मिल जाता है लगभग। उस टाइम में ऑर्डर का था ज़माना कि जैसे घर का फर्नीचर कोई लेने आ रहा है, शादी का लेने आ रहा है, तो वो एडवांस दे जाते थे, उनका 2 दिन 4 दिन में फर्नीचर बनता था। तो ये फ़र्क है, चेंजिंग बहुत आ गई है। पहले बड़ा अलग सामान था, अब तो बहुत कंपटीशन का ज़माना है, क्वालिटी बहुत आ गई है। बच्चे जो आगे के सामान लेने आते हैं वो बड़े समझदार हैं, ऑनलाइन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, उनको सारी नॉलेज है, अच्छा सामान खरीदते हैं। और हमें भी बड़ी खुशी होती है उनके तरीके का सामान आज भी हम बना रहे हैं। चेंज आ गया ना, हमारी तो दूसरी तीसरी पीढ़ी वाला मामला आ गया। जो आज से
50 साल पहले 40 साल पहले जो फर्नीचर बनाते थे उसमें और आज में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। हरदेव जी, आप जब जुड़े क्या सोच के जुड़े कि नहीं वो पढ़ाई तो कर लिया, भैया ने कहा, बाबूजी ने कहा, तो एक प्रेशर है ये उस पुश्तैनी काम को आपने जब बना लिया, भैया ने कर लिया, उसमें जुड़ना ही जरूरी है, ये दिमाग में आया या जुड़ गए ये सोच के कि परिवार साथ ही साथ जुड़ गए, परिवार के साथ चलना ही सही रहता है। आप के जुड़ने के बाद आपने कितना प्लस भाई साहब के काम को तो बढ़ाया है, किया है, प्लस किया है, किस तरीके से कर पा रहे हैं? तब ये सवाल और ज़रूरी हो जाता है जब फेसबुक पे लोगों के 5000 दोस्त होते हैं और अपने सगे भाई से नहीं पड़ती। आप लोग तीनों लोग 3 फर्म को एक ही केबिन में बैठ के चला लेते हैं। हमने शुरू किया जी ये 76 से, और फिर उसके बाद हमने 96 के अंदर सुप्रीम कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली जी, और उस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को मैं देखता था, सारा हैंडल में ही करता था। भाई साहब और छोटे भाई दुकान पे रहते थे, मैं बाहर का सारा देखता। तो शोरूम पे जाना, दुकानदारों के पास जाना, उस माल को सप्लाई करना, फिर उनसे पेमेंट लेके आनी, सारी चीज़ें वो सब फिर मैंने की। आज आपकी सप्लाई पूरे दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर भी आप लोग देखते हैं, कैसे क्या है सेटअप? पूरा एनसीआर में देखते हैं। एनसीआर में देखते हैं। आपने हरदेव भाई के बाद कितना दिन बाद ज्वाइन किया अपने भाई साहब लोगों के साथ काम करना? मैंने 2 साल बाद ही 1-2 साल के बाद ही, जाहिर सी बात है 2-1 साल का अंतर भी आप लोगों इतना ही के है, जन्म में भी इतना ही फर्क है। ऐसे ही भाई साहब का हमारे में तो ज़्यादा फर्क है, 10 साल का फर्क है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तभी तो गार्जियन के तौर पे आप लोगों के साथ उस सिस्टम को लेके चले हैं। आप जब जुड़ के कंधे से कंधा तीनों लोगों ने मिलाया, कंधे 2 होते हैं, आप लोग 3 हो गए जी। 6 हो गए ना 3 लोग हो गए तो 6 कंधे हो गए। तो 6 कंधे मिलके जब बाजार में हैं तो आपने अपने इस फर्म को इस फर्नीचर इंडस्ट्री में कहाँ तक पहुँचाया है? क्या मुकाम है आप लोगों का? जैसे कि मैं छोटा था, मैंने देखा भैया ने बहुत मेहनत करी है, मेहनत करके अपनी एक स्टैब्लिश कर ली है जी। को, और उसके हिसाब से फिर भैया जुड़े हैं। तो इन दोनों को देख के मेरे में भी उत्साह था कि हम लोगों को शिखर तक ले जाना अपनी फर्म को। तो खूब मेहनत करी हमने भी, और भैया के मार्गदर्शन में रह के जो हैं हम वो इन्हीं की बदौलत हैं। और अच्छी मेहनत करी है, काफ़ी सेक्टर हमने जोड़े हैं साथ में, स्कूल, कॉलेजेस और रेलवे सप्लाई, रेलवे में भी सप्लाई करी है, ऑफिस में भी, सब। अच्छा, पहली प्रायोरिटी ये होती है कि क्वालिटी देनी है, उसके बाद सर्विस देनी है। सर्विस के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। कस्टमर ये चाहता है कि जो माल मिल रहा है उसके बाद उसको सर्विस कैसे मिल रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई आप फेथ करो दुकानदारों पे। ऑनलाइन तो देखो हम भी ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं जाने की, मगर थोड़ा आसान नहीं है जाना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। तो हर आदमी ऑनलाइन में नहीं जा सकता, दुकानदार तो नहीं जा सकता आमतौर पर। मगर यह है कि लोगों से यही है कि हमारा कि मैसेज कि आप दुकानों पे आओ, दुकानदारों पे सामान आपको अच्छा मिलेगा और ऑनलाइन से अच्छा सामान देंगे और सर्विस आपको अच्छी देंगे और देते भी हैं। आप तीनों भाइयों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद जी, उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे जरूर जानेंगे कि वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, जिस तरीके से बिजनेस उन्होंने किया है, उसके क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।